ऑटोज पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है सर, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक बातें उन्होंने कही है। और बॉश पे ना यूबीएस की रिपोर्ट है। अच्छा बॉश पहले बता देती हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे सेल की कॉल आ गई है। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि खबर अच्छी है लेकिन ब्रोकरेज को उतनी पसंद नहीं आ रही। और टारगेट प्राइस देखिए यहाँ पर कटौती ठीक ठाक की गई है, 35,935 के आसपास कामकाज कर रहा है और कट करके टारगेट प्राइस नीचे का 27,920 का रख दिया, यानी कि 20-22% का डाउनसाइड रिस्क देख रहे हैं यूबीएस से बॉश में। और खबर हमने समझी, कंपनी ने 9,070 करोड़ में बॉश चेसी सिस्टम्स इंडिया का 100% स्टेक एक्वायर किया है। और कंपनी अच्छी है लेकिन एक्विजिशन ईपीएस और रिटर्न एक्रेटिव ठीक ठाक देगी, लो डाइल्यूशन और स्ट्रॉन्ग कैश डिप्लॉयमेंट के चलते। लेकिन जो मेन कंसर्न है यूबीएस का वो बॉश को लेकर, वो ये है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं उनको, इसलिए यहाँ से अपसाइड बहुत कम नज़र आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ से वो कह रहे हैं कि शायद स्टॉक नीचे आ सकता है। ऑटो स्पेस पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, उनका कहना है कि डिस्ट्रप्शन रिस्क कम हो रहे हैं लेकिन कमोडिटी इन्फ्लेशन देखें आप तो Q1 में आगे भी Q1 में तो रहेगी और आगे भी जारी रहेगी, तो वो ज़्यादा इंपैक्ट कर सकती है। इसलिए इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 का जो ईपीएस है वो कट कर दिया है 2 से 16%। और फाइनेंशियल ईयर 28 में उनका मानना है कि थोड़ा इंपैक्ट कम हो सकता है। लेकिन वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से निफ्टी ऑटो में अगर आप देखें तो 9% की गिरावट आई है और कुछ स्टॉक्स तो प्री जीएसटी लेवल्स पर आ गए हैं, जेपी मॉर्गन का मानना है। इसलिए उन्होंने टॉप पिक्स बताई है अपनी ऑटो स्पेस में, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर, इन सारी कंपनीज को अपग्रेड किया है। अपोलो टायर्स को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल दे दी गई है, वही स्कॉट्स कुबुटा को भी अपग्रेड करके न्यूट्रल। तो ज्यादातर अपग्रेड ही है लेकिन एक डाउनग्रेड है। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बात है। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहने सर, इन्फो एज को लेकर ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स्ड नजर आ रहे हैं, जहां नोमुरा और एचएसबीसी काफी पॉजिटिव है, बुलिश हैं, दोनों की तरफ से बाय की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस देखिए 1500-1525 का टारगेट प्राइस आया है, यानी कि 47% का अपसाइड एचएसबीसी देख रहे हैं इन्फो एज में। वहीं सिटी थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो टारगेट प्राइस आए हैं वो 1120 के हैं। पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस बुलिश क्यों है। उसके पीछे के कारण ये है कि नंबर्स ठीक ठाक लगे हैं उनको। नोमुरा का मानना है कि रिक्रूटमेंट बिल जो है वो 9.5% साल दर साल बढ़ी है, जो कि डिसेंट नंबर है। और साथ ही अगर आप बात करें मैच मेकिंग और शिक्षा जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है और साथ ही वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन कुछ कंसर्न्स जो नोमुरा एचएसबीसी ने भी उजागर किए हैं वो ये है कि जो आंकड़े हैं वो थोड़ा एस्टिमेशन से कम है और 99 एकर्स की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक नहीं रही है। ओवरऑल बिलिंग्स ग्रोथ 7.5% रही, जो कि एस्टिमेशन से काफ़ी कम है क्योंकि एस्टिमेशन 11% के थे। सिटी काफ़ी कॉशियस है, उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ लैग कर रहा है, ग्रोथ स्लो डाउन है, एबिटा मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट क्वार्टर गिर सकता है। और एबिटा अगर आप देखें साल दर साल मात्र 25% की ग्रोथ दिखाई, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और लोअर एड स्पेंड ने हालांकि मार्जिन को सपोर्ट किया, लेकिन जियोपॉलिटिकल इशूज़ जो है वो हायरिंग को इम्पैक्ट करेंगे आगे, ये एक कंसर्न नज़र आ रहा है, इसलिए कॉशियस खरीदना है। और जो वॉर के बीच भी जब रिपोर्ट्स आती थी तो वही बात कही जाती थी कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो एलएनटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब जो आया रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है, सीएलएसए की तरफ से 4,842 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि अच्छा खासा अपसाइड एलएनटी में नजर आ रहा है। कंपनी ने हाल ही में एनटीपीसी के $3.7 बिलियन टेंडर की प्रिफर्ड बिडर बनी है और ये 4.5 गीगावाट पावर इक्विपमेंट का ऑर्डर है और कंपनी का 5th लार्जेस्ट ऑर्डर होगा। ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है एलएनटी का, 54% ऑर्डर बुक एनर्जी सेगमेंट से है। और फाइनेंशियल ईयर 27 इनफ्लोज में 6% और ऐड करेगा, साथ ही वेस्ट एशिया वीकनेस को ऑफसेट करेगा, ये जाहिर तौर पर पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी। और कंपनी ने बीएचईएल को बीट करते हुए 3.2 गीगावाट प्रोजेक्ट्स जीते हैं और ये 50% मार्केट शेयर सस्टेन कर सकती है, इसलिए काफ़ी पॉजिटिव एलएनटी। 4800 प्लस। सर, ओवरवेट की कॉल आ गई है हिताची एनर्जी, साथ ही जीयू वर्नोवा पर, और टारगेट प्राइस काफी अच्छे हैं, आपके स्क्रीन पर होगा स्टैक। सेक्टर स्ट्रॉन्ग अप साइकिल में है, रिन्यूएबल्स और ग्रिड एक्सपेंशन से ग्रोथ ड्राइव होगी, इसलिए इस पूरे सेक्टर को रडार पर रखें। पूरे सेक्टर को रखेंगे रडार पर।